नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एनडीए की तरफ से प्रायः अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। प्रायः अधिकतर उम्मीदवारों को उनका सिंबल भी दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पे लड़ रही है। सबके उम्मीदवार की सूची उनकी आ चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीट पे लड़ रही है। 27 लोगों की सूची आ चुकी है। जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीट पे लड़ रही है। 76-77 लोगों की सूची आ चुकी है उनकी भी। लेकिन अब तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी 6 सीट में, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 6 सीट में 4 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। जीतन राम मांझी भी 6 सीट पे लड़ रहे हैं, जिसमें 6 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। लेकिन अब तक एनडीए की तरफ से एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये बात तय थी कि जब से एनडीए बना, बिहार में बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ी, विशेषकर नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी से केवल 2010 में मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे। 2005 में भी मुसलमान उम्मीदवार था। सबा जफर मुसलमान एमएलए भी जीते थे बीजेपी से। लेकिन जनता दल यूनाइटेड उदारता पूर्वक मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया करता था। पिछली बार की बात भी अगर हम करें तो जैसे महुआ विधानसभा सीट, जहां से आसमा परवीन उम्मीदवार थी, डुमरांव में, सीमांचल के अलावे बात कर रहा हूं, डुमरांव, वहां से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे चुनाव। तो इस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड जो है उदारता पूर्वक मुसलमानों को उम्मीदवार बनाती रही। मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार ये लगातार कहते रहे कि हम सरकार चाहे लालू यादव के साथ चलाएं या बीजेपी के साथ चलाएं, आपके हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी 70+ सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं हुए। यहां तक कि उनके बिहार सरकार में मंत्री जमा खान के बारे में भी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि जनता दल यूनाइटेड जमा खान को चुनाव लड़वाएगी या नहीं लड़वाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है नीतीश कुमार पर भी उठा लग रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों किया है। नीतीश कुमार ने, चूंकि नीतीश कुमार का जो एक प्रकार से जो छवि है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी भी मुख्यमंत्री ने जमीन पर अगर मुसलमानों के लिए काम किया है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम, मुझे लगता है, मेरे अनुसार स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। क्योंकि जितना काम नीतीश कुमार ने किया है बिहार के मुसलमानों के लिए, शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा बीजेपी से, आपको याद होगा 2013 में जब नीतीश कुमार ने 17 वर्षों का गठबंधन तोड़ा था, तो क्या आरोप था बीजेपी पर? नीतीश कुमार ने लगाया था सांप्रदायिकता का। नीतीश कुमार ने नाम रखा था बीजेपी का भारत जलाओ पार्टी का, ठीक है, बड़का झूठा पार्टी का। ये दोनों नाम जो है नीतीश कुमार का दिया हुआ है बीजेपी के लिए। तो ये, और उस परिस्थिति में भी मैं बताऊं, जब नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ गए हो, तब भी बिहार की जनता को नीतीश कुमार यह आश्वासन देते थे कि मैं हूं ना। जब जब 2015 में लालू यादव के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, जिन लोगों को आप 19 वर्षों से लगातार आप जिनकी आलोचना करते आ रहे हैं, जिनके खिलाफ आप पटना हाईकोर्ट में गए, लालू यादव जिनको आपने जेल भेजवाया, उसी व्यक्ति के साथ आपने गठबंधन क्यों किया? तो नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक नीतीश हैं तब तक बिहार में किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है। सही था। जब तक नीतीश बीजेपी के साथ, जितने दिन से, अधिकतर समय तो बीजेपी के साथ बिताया, बार बार मुसलमान समुदाय को नीतीश कुमार का यह आश्वासन रहा कि मैं हूं तो बीजेपी का एजेंडा बिहार में नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का यह फॉर्मूला जो काफी लोकप्रिय रहा बिहार में कि नीतीश कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। मतलब नीतीश कुमार कभी भी अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।
और इस बात पर ही नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा किया। और नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों का इतना भरोसा था कि मैं बताऊं आपको 2010 का विधानसभा चुनाव, 2010 के विधानसभा चुनाव में तो उस समय में नीतीश कहा करते थे कि बिहार में नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सुशील मोदी है। इसीलिए आपको याद होगा कि उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को भी नीतीश कुमार की गारंटी पर बिहार के मुसलमानों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट दिया था। यह नीतीश कुमार की यूएसपी रही। और नीतीश कुमार तो धड़ल्ले से माने जहां जहां आरजेडी और जदयू के मुसलमान उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ, हाँ, जहां जहां आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला होता था वहां वहां अधिकतर मतदाता आरजेडी के पक्ष में डालते थे वोट मुसलमान समाज के। लेकिन जहां जहां आरजेडी के मुसलमान और जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ, चाहे वो 2010 का हो चाहे वो 2020 तक भी, कई विधानसभा क्षेत्र में ऐसे रहे जहां पर कि मुसलमानों ने हाथ दिल खोलकर नीतीश कुमार का समर्थन किया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक आश्चर्यजनक है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक भी मुसलमानों को, अभी तक लगभग 70% सीट पर नीतीश कुमार सिंबल बांट चुके हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जिन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है, अधिकतर सीटों पर नीतीश कुमार सिंबल बांट चुके हैं, 95% सीट पर। लेकिन अब तक किसी एक भी मुसलमान के उम्मीदवार बनाने की चर्चा नहीं आ रही है। तो ये एक आश्चर्य पैदा करता है। और तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जिस प्रकार से विगत दिनों आंदोलन हुआ मुसलमानों का, चाहे वो वक्फ के मामला हो, चाहे 2020 की बात अगर हम करें तो उस समय में आपको याद होगा CAA के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहा था तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर भी लगातार हमले हुए। तो खैर राज्य के मुखिया को इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नीतीश कुमार की पहचान दो है, एक तो पहचान है कि जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री की है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था कि नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है, 20 वर्षों से वो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बीच बीच में अध्यक्ष बदलते रहे हैं लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार की जिम्मेवारी बड़ी थी। अब नीतीश कुमार ने इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए किन परिस्थितियों में ऐसा काम किया है जो नीतीश कुमार अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने मुसलमानों को एकदम किनारे लगा दिया। तो क्या नीतीश कुमार 2020 में उनके एक भी मुसलमान उम्मीदवार के नहीं जीतने का बदला ले रहे हैं मुसलमान समाज से, या फिर नीतीश कुमार इस कारण से बदला ले रहे हैं कि वक्फ एक्ट के मुद्दे पर जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उस पर जिस प्रकार से मुसलमानों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या उसका बदला ले रहे हैं? आने वाले दिनों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को इसका पता चलेगा, जब 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।